नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु और मैं आरजे उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। आज हम अपडेट सुनने जा रहे हैं 14 अक्टूबर 2022 के दिन के। पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। चलिए बिना देरी किए सुनते हैं पहली अपडेट। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 1946 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिन्हित करने के लिए तारीख को चुना गया था, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया था। ISO का संगठन यानी गठन एक साल बाद 1947 में हुआ था और हालांकि पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। विश्व मानक दिवस 2022 की थीम एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि 5.60% तक गिर जाएगी, यूनिकैड की रिपोर्ट में कहा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022 में घटकर 5.60% रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल 8.2% थी। भारत ने 2021 में 8.2% के विस्तार का अनुभव किया, जो G20 देशों में सबसे मजबूत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान कम हुआ, बढ़ती घरेलू मांग ने चालू खाते के अधिशेष को घाटे में बदल दिया और विकास दर में गिरावट आई। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से सम्मानित हुए। पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन AGU 2022 के देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया। उन्हें AGU के फेलो के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। कोल ने दक्षिण एशिया और बड़े इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए विज्ञान, निगरानी, पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन अनुमानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका शोध मानसून की बाढ़ और सूखे, चक्रवात, गर्मी की लहरों की और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के तंत्र और प्रभावों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। संदीप कुमार गुप्ता ने GAIL के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, यानी कि संदीप कुमार गुप्ता ने इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। CMD के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि कंपनी सरकार के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, जिसमें ऊर्जा मिश्रण के प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 15% तक ले जाना है। कंपनी के अनुसार एक बयान में गुप्ता ने कंपनी के दृष्टिकोण में अपना विश्वास व्यक्त किया, जो प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला में अपने विकास पथ को आगे लगातार बढ़ा रही है। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। KVIC ने 1 से 15 अक्टूबर तक दिल्ली हाट में मोती मेले का आयोजन किया है। MSME मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में परंपरागत उद्योग के पुनरुद्धार के लिए निधि स्मृति मेले का आयोजन कर रहा है। स्मृति मेला का उद्देश्य त्योहार के समय में नागरिकों के बीच देश भर के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यह मेला इन क्लस्टर उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए कारीगरों के लिए नए रास्ते और अवसर भी खोलेगा। अगली अपडेट है खेल के बारे में। सऊदी अरब ने 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि उनसे खाड़ी अरब राज्य के $500 बिलियन प्रमुख नियोम परियोजना में एक नियोजित पर्वत रिसोर्ट में 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती है। ट्रोजेना विकास 2026 में पूरा होने की उम्मीद है और आउटडोर स्कीइंग, एक मानव निर्मित मीठे पानी की झील और एक प्रकृति रिजर्व की पेशकश करेगा। नियोम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के राज्य की विजन 2030 विकास योजना के तहत तेल भर निर्भरता को कम करने और खेलों के विकास सहित अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगली अपडेट है अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। श्री शाह ने कहा, न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग ने सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में पहाड़ी लोगों के लिए आरक्षण की सिफारिश की है। शाह ने जम्मू के राजौरी जिले में एक रैली में कहा, सरकार द्वारा गठित GD शर्मा आयोग ने रिपोर्ट भेज दी है और गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के आरक्षण की सिफारिश की है। यह जल्द ही दिया जाएगा। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने उन्चर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है, जिसमें पद पर रहते हुए शरण चाहने वालों की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्चर के प्रमुख फिलिप्पो ग्रांडी ने शरण चाहने वालों की रक्षा करने और मानवाधिकारों, मानवीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए खड़े होने के लिए मर्केल के दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने एक बयान में कहा कि 1 लाख से अधिक शरणार्थियों को जीवित रहने और पुनर्निर्माण में मदद करके एंजेला मर्केल ने महान नैतिक और राजनीतिक साहस का प्रदर्शन किया। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। ओमान में भारत के रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर हुए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। MOU को द्विपक्षीय संबंधों ने एक नया मील का पत्थर बताते हुए विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने ट्वीट किया। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के कार्यकारी अध्यक्ष HE ताहिर अल अमीरी से मिलकर खुशी हुई और CBO और NPCI के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी के एक नई युग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगली यानी आखिरी अपडेट है बैंकिंग के बारे में। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने युवा और स्वास्थ्य वयस्कों के लिए एक्टिव फिट लॉन्च किया है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने युवा और स्वस्थ वयस्कों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एक्टिव फिट को लॉन्च करने की घोषणा की है। नई एक्टिव फिट योजना एक अद्वितीय फेशियल स्कैन के माध्यम से किए गए मूल्यांकन के आधार पर 10% अच्छा स्वास्थ्य छूट प्रदान करती है। सक्रिय होने पर 50% रिटर्न TM और 100% रिफिल। यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा समूह के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन जाए। इन प्राथमिक विशेषताओं के अलावा बीमा पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ मैटरनिटी कवर, आधुनिक उपचार भी प्रदान करती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हो रहा है और मैं आज उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।